हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन से गोरखपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गौशाला में गायों को चारा खिलाया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पल्स पोलियो अभियान की भी शुरुआत की। वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को जिताकर काशी की जनता ने पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट दिया है। इसका आभार जताने के लिए पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 27 मार्च को जा सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी भी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेतृत्व के लिए इस बार कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं बचेगा। वजह है कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को कहीं जीत मिलती नजर नहीं आ रही है। वर्तमान में कांग्रेस का एक ही विधान परिषद सदस्य है, वही नेता विधान परिषद भी है, लेकिन अब एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल भी जुलाई महीने में खत्म हो रहा है। लिहाजा कांग्रेस के लिए विधान परिषद में कोई भी नेता पार्टी का पक्ष रखने वाला नहीं रहेगा। ऐसे होने पर विधान परिषद पहली बार बिना किसी कांग्रेसी नेता की मौजूदगी में चलेगी। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता और भी बढ़ गई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी के पार्टी नेताओं के साथ सैफई में बैठक की और मैनपुरी की 2 सीटों पर हार के कारणों की चर्चा की। साथ ही एमएलसी के चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो विधायक रहेंगे या सांसद, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यूपी चुनाव में टिकट बेचने, टिकट देने में मनमानी करने, दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने जैन चौधरी को चिट्ठी लिखकर सारी बातें बताई है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन की गांठ खुलते नजर आ रही है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए 7 पन्नों की चिट्ठी पार्टी अध्यक्ष जैन चौधरी को लिखी है, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने फर्रुखाबाद में 1200 करोड़ रुपए के हुए खाद घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली है। खास बात यह है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है। वहीं सीबीआई को 21 मार्च को इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने पंजीकृत 3183 प्रोजेक्टों का ब्यौरा संबंधित बिल्डरों से मांगा है। इस दौरान यूपी रेरा ने आदेश दिया है कि 15 दिन में बिल्डर अपने अपने प्रोजेक्टों का सर्वे कराकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें प्रोजेक्ट अब कब शुरू हुआ, कितना काम बाकी है और कितने खरीदारों को कब्जा दे चुके हैं, इन सभी विषय पर जानकारी देनी होगी। जानकारी के मुताबिक यूपी रेरा को ई बुक तैयार करना होगा, जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में खरीदारों को जानकारी मिल सके। दिल्ली अब दूर नहीं है, लेकिन मेरठ से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली अब तक दूर लगती थी, लेकिन दिल्ली से मेरठ आने जाने वाले यात्रियों के लिए यह बीते दिनों की बात रह जाएगी। दिल्ली से मेरठ तक 80 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करने में 3 घंटे तक जहां लगते थे, लेकिन आने वाले समय में अब यह सफर केवल 55 मिनट में तय किया जा सकता है। होली के बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कुछ नियम परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अनुसार अब मंदिर परिसर के कपाट सुबह 7:45 पर भक्तों के लिए खोले जाएंगे, जिसके बाद 7:55 तक ठाकुर जी का श्रृंगार और आरती की जाएगी। उसके बाद दोपहर 11 बजे ठाकुर जी को राजभोग अर्पित किया जाएगा और 11:30 पर ठाकुर जी के दर्शन भक्तों को प्राप्त होंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। खबर
इतिहास को हमारा आज बनाती है। भारत पहले ही ट्रायल में मंगलायन में सफल हुआ। खबर एक विश्वास है जो कभी टूटता नहीं। आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। खबर एक लौ है जो कभी बुझती नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के साथ टीएनपी ग्रुप की सफलताओं में जुड़ने जा रहा है एक नया अध्याय, जिसे ख्याल रहेगा आपकी हर खबर का, समाचार देखने, सुनने और समझने का नया शंखनाद। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। लगातार कम हो रही हैं इंतजार की घड़ियां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लखनऊ में अब दिव्यांग भी पार्क में मॉर्निंग वॉक, झूलों का मजा ले सकेंगे। एलडीए इनके लिए पार्क बनाने जा रहा है। इसकी शुरुआत निराला नगर से होगी। आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम ने भी पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें दिव्यांगजनों के खेलने, मौज मस्ती के सभी संसाधन होंगे। इस पार्क में कम ऊंचाई के झूले लगेंगे, साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। पार्क का खाका आईआईटी के इंजीनियर एक्सपर्ट हरिशंकर और स्वाति शर्मा ने तैयार किया है। यूपी के औरैया में दबंगों की दबंगई और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रुपयों के विवाद के चलते युवक पर दबंगों ने लाइसेंसी असलहे से फायर किया। इस दौरान पीड़ित युवक ने किसी तरह भागकर जान बचाते हुए थाना पहुंचकर तहरीर दी। हादसे के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मामले की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस जांच में जुटी है। अलीगढ़ से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां गोलगप्पे खाने के चक्कर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। विवाद के दौरान मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। इतना सब होने के बाद भी मामला थमा नहीं और दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसके बाद फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ के चारबाग से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आ रहा है। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर सिपाही ने फुट ओवर ब्रिज पर खेल रही बच्ची को डांट दिया और कहा कि अब यहां खेली तो डंडों से हाथ तोड़ देंगे, जिस पर बच्ची के साथ मौजूद महिला ने सिपाही का विरोध किया, जिसके बाद सिपाही महिला को अपशब्द कहने लगा, जिसके कारण बच्ची के साथ मौजूद महिला सिपाही से भिड़ गई और उसे चप्पल से पीटा, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी रेलवे ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। लखीमपुर खीरी गौरी फटा थाना परिसर में खुद पर तेल छिड़ककर आग लगाने वाले युवक शुभम गुप्ता की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर थाने के सभी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग रखी है। जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है। ये स्किल डेवलपमेंट, ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के बाद अब ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए एक नया मौका। क्या आप एक एंकर बनना चाहते हैं? क्या आप एक अवसर की तलाश कर रहे हैं? हमें तलाश है नए जोश, नए टैलेंट से भरपूर नौजवानों की। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया। दूर सुदूर गांव में भी इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराना चाहिए। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। 21वीं सदी भारत की हो
ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। एषः पंथा, यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। बढ़ाएं तरक्की की ओर अपना पहला कदम। टीवी के सफल ग्रामीण रिपोर्टर बनिए, अपने इलाके के वीआईपी बनिए, अपने साथ अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। अपने टीवी रिपोर्टर बनने के सपने को साकार कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए और आपके सपने को साकार करने में टीएनपी न्यूज देगा आपका साथ, आपको मौका। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपके सपने को साकार करने में हम करेंगे आपका सहयोग। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।